नमस्कार, विंध्य टाइम्स के साथ मैं शिवांगी। सीधी से भाजपा उम्मीदवार व सांसद रीति पाठक के नामांकन में शामिल होने जाने से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चौराहा हवाई पट्टी पर मीडिया से बात करते हुए सीएम कमलनाथ से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। संसदीय सीट सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने जाने से पहले केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री रीवा के चौराहा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा भी किया है। वहीं आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर उठे सियासी बवाल पर कहा कि कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। भ्रष्टाचारियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश में भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकांश प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं। सारा कामकाज प्रारंभ हो गया है। वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से जुटेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर पहले से अधिक बहुमत लेकर हम लोग सरकार बनाने में सफल होंगे। कमलनाथ जी के निज सचिव की कार्रवाई हुई है, आईटी के उसके आरोप लगाए कि हमको किसी को भी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। जनता स्वयं में समझ रही है। जब भाजपा की सरकार थी और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो यही सरकारी पैसा खजाने में जमा होता था और वो निकलकर किसानों की जेब में आता था। मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज शहर में रैली निकालकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों व दिव्यांगों ने रैली निकालकर आम लोगों को मताधिकार प्रयोग के लिए प्रेरित किया। लोकसभा चुनाव में अधिक संख्या में मतदान कराने के लिए रीवा जिले में लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर में स्कूली छात्रों, दिव्यांगों और महिलाओं द्वारा रैली निकालकर मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक किया गया। रैली को संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली के समापन पर स्कूली छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। लोगों को नाटक के माध्यम से मत के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को संभागायुक्त ने मतदान करने व अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर समेत स्कूली छात्र, दिव्यांग और स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं। उद्देश्य थे, एक तो जो मतदाता हैं उनको प्रोत्साहित करना और एक तरह से उनको याद कराना कि 6 मई को उनको मतदान करना है। दूसरा, हमारे नए मतदाता हैं उनको भी एक तरह से उनको शामिल करना और जो होने वाले मतदाता हैं जो 14 से 17 साल की उम्र के हैं उन बच्चों को साथ में लेना। तो एक रैली निकाली गई थी, इसमें शपथ कराई गई, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। उमरिया जिले के मानपुर पुलिस द्वारा अभिरक्षा में रखे गए आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई की जाने के बाद मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद एसपी ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी की जा रही है। आम लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने वाली खाकी के ही काली करतूतों से उसके अभिरक्षा में रखे आदिवासी युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है, जिसमें उमरिया जिले के मानपुर थाना के ताला चौकी क्षेत्र निवासी स्वामी दीन को पुलिस ने बीते दिनों हिरासत में लिया था। इस दौरान बीते 7 तारीख को उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर मौत के घाट उतारे जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मामला पहुंचने पर उन्होंने लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक पर दुराचार का केस दर्ज था, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया हुआ था। आरोपी की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम कराया गया। साथ ही मौत के कारणों को जानने के लिए न्यायिक टीम का गठन भी कर दिया गया है। स्वामी दीन को पुलिस वाले ताला वाले पकड़ के ले गए। अब हमको नहीं मालूम कि कहाँ ले गए। एक के बाद उसका घर वाली साथ में गई, उसी के साथ उसको फिर भगा दिन गया। और जब वो देखी कि काहे भगाओ थे तो उन लोग मार रहे थे उसके घर वाले को, हमारे लड़के को, हमारे पीटे। फिर हम जब वो चली गई उमरिया गई, वो कहीं इसमें महतारी बाप उनको बता दूँ, तो वो वहाँ चली गए। फिर हम यहाँ जूना गए कि देखी का कर रहे थे, काहे ले गए पूछ जान के लिए। तो वहाँ तो देखे तो लहाज
अब मेड में मारे हैं, अब क्यों कौन मारेगा? वहाँ तो पुलिस है, अब कौन दूसरा तो जो जा नहीं सके। 7 अप्रैल को हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ताला में एक 376 के एक प्रकरण के संबंध में ताला निवासी स्वामी दीन पिता हरिदीन बेगा उम्र 32 वर्ष को कस्टडी में लिया गया था पुलिस के द्वारा। फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर इन्हें मानपुर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भर्ती कराया गया और कुछ ही समय बाद वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, जिसके संबंध में उनके परिजनों ने कुछ आरोप वगैरह लगाए हैं कि ये उनके साथ मारपीट वहाँ के प्रभारी ने की गई है। हालांकि उसके संबंध में अभी पीएम वगैरह कराया गया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव पंचनामा वगैरह तैयार हुआ है। जो भी रिपोर्ट हमारे समक्ष आती है सामने, उसमें उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संसदीय क्षेत्र रीवा में केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यालय अटल कुंज से चुनावी जनसंपर्क रथ लॉन्च किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने की अपील भी की गई। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सियासी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी रीवा द्वारा चुनावी जनसंपर्क रथ लॉन्च किया गया, जो संसदीय क्षेत्र रीवा के सभी बूथों तक पहुंचकर केंद्र सरकार के कामों के बारे में जानकारी देगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किए गए योजनाओं के बारे में मतदाताओं को जागरूक करेगा। लॉन्चिंग मौके पर नगर स्थित पार्टी कार्यालय अटल कुंज में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव में जी जान लगाकर कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। इसके साथ ही सरकार की कार्य योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की गई। सांसद जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा लगातार पूरे जिले में सभी मंडलों में जाके कार्यकर्ताओं की बैठकें ली जा रही हैं, जनता से संपर्क किया जा रहा है और जो उपलब्धियां हैं हमारी केंद्र सरकार की, मोदी जी की और कमलनाथ सरकार ने 3 महीनों में किस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति को बदतर की स्थिति में पहुंचाया है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करके अगले चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर को पूरी तरह से कस लिया है और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी रीवा लोकसभा सीट जीते, इसकी हमारी तैयारी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को विकल्प प्रदान करने के लिए आज नगर निगम कार्यालय में काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को बेहतर विकल्पों के बारे में सुझाव दिया गया। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार क्षेत्र के चयन के लिए नगर निगम रीवा में काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को बेहतर भविष्य वाले रोजगार क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके युवाओं को परीक्षण के लिए चयनित परिसरों को लेकर उठी समस्या को दूर करने की दिशा में भी चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां मौजूद रहीं, वहीं अधिक संख्या में युवाओं ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। विभाग में MKSSDM भोपाल ने विसंगतियों को पहले क्या था कि बिना काउंसलिंग के बच्चों को सीट अलॉट हो गई थी और बच्चों के सेंटर उनके घर से भी दूर थे, तो ये विसंगति दूर करने के लिए उन्हें नगर निगम में काउंसलिंग का आयोजन किया गया पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगम नगर परिषदों में। आगे की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।